में आरएस जूनियर नाम से एक बड़ा ही नामी स्कूल था। उस स्कूल के प्रिंसिपल राघव बड़े ही दरियादिल इंसान थे। वे हमेशा गरीब और मजबूर लोगों की सहायता किया करते थे। राघव की पत्नी विशाखा भी आरएस स्कूल में एक टीचर थी। वो 5वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, मगर वो राघव जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो गरीबी और गरीब लोगों से ही बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, प्रिंसिपल राघव के ऑफिस में मनोहर नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी बेटी प्रिया का दाखिला कराने के लिए आता है। मनोहर कीर्ति नगर में गटर साफ करने का काम किया करता था। राघव मनोहर को देखते ही बोलता है, अरे मनोहर जी आप तो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ दिन पहले आपने हमारे घर के पास भरे हुए गटर और उसके आसपास की सारी गंदगी को बहुत ही अच्छे से साफ किया था। और ये आपके साथ आपकी बेटी प्रिया है ना? जी साहब। प्रिंसिपल साहब, आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। साहब, आप सच में मेरी प्रिया का दाखिला अपने स्कूल में करा देंगे? मनोहर, तुम हमारी कॉलोनी में सालों से काम करते हो और बहुत ही नेक दिल भी हो, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, पर गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रिया भी स्कूल आए और मन लगाकर पढ़ाई करे, और तुम्हें फीस की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राघव की बात से मनोहर और प्रिया बहुत खुश होते हैं। प्रिंसिपल सर, क्या कल से मैं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हो। फिर क्या था, अगले ही दिन से प्रिया खुशी खुशी स्कूल आती है और अपनी क्लास में सबसे आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में विशाखा टीचर भी क्लास में आती है और प्रिया को देखकर बोलती है, तुम तो मनोहर की बेटी प्रिया हो? हाँ, अब एक गटर साफ करने वाले की बेटी हमारे स्कूल में पढ़ेगी? हो ना हो, जरूर राघव ने इसका एडमिशन अपने स्कूल में किया होगा। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। विशाखा गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। राघव, ये सब क्या है? अरे तुमने उस गटर साफ करने वाले की बेटी का एडमिशन अपने स्कूल में करा दिया। तुम जानते हो ना कि हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स कितने नामी घरों से बिलोंग करते हैं। विशाखा, क्या गटर साफ करने वाले की बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं है? मैं जानता हूँ उसके पिता गरीब हैं और गटर साफ करते हैं, इसीलिए तुम्हें उसकी बेटी से प्रॉब्लम है। आप तो बस सभी गरीबों की सहायता करते रहो और सारा पैसा उन पर लुटाते रहो। ऐसा बोलकर विशाखा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर प्रिया से बोलती है, प्रिया अपना बैग उठाओ और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठो, और अगर गलती से भी आगे की सीट पर बैठी ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे तो तुम्हारे अंदर से गटर की गंदी स्मेल आ रही है। लंच में प्रिया पानी पीने के लिए जाती है तो उसकी क्लास के बच्चे प्रिया को चिढ़ाने लगते हैं। अरे दोस्तों, इस प्रिया से दूर ही रहना, इसमें से तो गटर की स्मेल आ रही है। फिर वहाँ खड़े सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी चिराग प्रिया को धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। तुमने मुझे धक्का दिया और मुझे गंदा बोला? रुको, मैं तुम सभी को अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा बोलकर प्रिया चिराग और मीनाक्षी दोनों को धक्का देकर फर्श पर गिरा देती है। इतने में विशाखा टीचर आती है। देखो ना टीचर जी, इस प्रिया ने हम दोनों को धक्का देकर गिरा दिया। नहीं मैम, ये चिराग झूठ बोलता है, पहले इसी ने मुझे धक्का दिया। बस बस, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। एक तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऊपर से मेरी क्लास के बच्चों को मारने पीटने भी लगी हो। आज पूरा दिन क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी रहना, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। प्रिया क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी होती है कि तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आते हैं और प्रिया से बोलते हैं, अरे प्रिया, ये क्या तुम्हें पनिशमेंट मिली है? देखिए ना प्रिंसिपल सर, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैम ने मुझे पनिशमेंट दे दी। विशाखा मैम तो मुझसे इतनी नफरत करती है कि गलती किसी की भी हो पर पनिशमेंट मुझे ही देती है। हर छोटी छोटी बात पर मुझे डांटती रहती है। फिर प्रिया राघव सर को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया के साथ क्लास में जाता है और विशाखा पर बहुत गुस्सा होता है। विशाखा मैम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया की गलती भी नहीं थी और आपने उसे पनिशमेंट दे दी। उसके फादर गरीब हैं, गटर साफ करते हैं, इसलिए आप उससे इतनी नफरत करती हैं। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवर से भी ना करे। फिर ये तो इंसान है। आगे से आप प्रिया को या किसी भी बच्चे को ऐसी पनिशमेंट नहीं देंगी, ओके? ऐसा बोलकर सर अपने ऑफिस में चले जाते हैं।
उनके जाते ही विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, आज इस गटर साफ करने वाली की बेटी के लिए राघव ने मुझे इतना सुनाया, इस लड़की को तो मैं छोड़ू। अगले ही दिन क्लास में चिराग और मीनाक्षी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं? टीचर जी, आपको पता है हमारे स्कूल के पीछे वाले तालाब में न जाने कहां से कुछ मगरमच्छ आ गए हैं। वे बहुत ही खतरनाक हैं। तालाब में मगरमच्छ? फिर तो मैं भी जाऊंगी उन्हें देखने और आप सभी स्टूडेंट्स को भी मगरमच्छ दिखाकर लाऊंगी। तो फिर सब मगरमच्छ देखने जाने के लिए रेडी हैं? क्लास के सभी बच्चे मगरमच्छ देखने जाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, विशाखा मैम अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को तालाब के पास ले जाती है और जैसे ही मगरमच्छ दिखाई देता है, वो बच्चों को मगरमच्छ दिखाने लगती है। देखो स्टूडेंट्स, कितने खतरनाक मगरमच्छ हैं। अब चलो सभी अपने अपने घर जाओ, नहीं तो घर पहुंचने के लिए लेट हो जाओगे। प्रिया, तुम मेरे साथ चलना। जैसे सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, विशाखा प्रिया के पास जाकर उसे चुपके से तालाब में धक्का दे देती है और वहाँ से भाग निकलती है। प्रिया के तालाब में गिरते ही उसे मगरमच्छ बुरी तरह से चबा डालते हैं, जिसकी वजह से प्रिया की मौत हो जाती है और वो एक मगरमच्छ चुड़ैल बन जाती है। उसी रात विशाखा अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी किचन से अजीब सी आवाज आती है। राघव, किचन से न जाने कैसी डरावनी आवाज आ रही है, तुम जाकर देखो ना। मुझे तो कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब सो जाओ, नहीं तो सुबह उठने में देरी हो जाएगी। ऐसे बोलकर राघव सो जाता है। विशाखा डरते हुए अकेले ही किचन में जाती है और अपने सामने मगरमच्छ चुड़ैल को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये अजीब सा मगरमच्छ मेरे घर में। ओह, ये तो एक मगरमच्छ चुड़ैल है। ऐसा बोलते ही विशाखा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो बोलती है, मैं जिंदा हूँ। शुक्र है उस मगरमच्छ चुड़ैल ने मुझे नहीं खाया। फिर विशाखा स्कूल के लिए जल्दी से तैयार होती है और राघव के साथ कार में बैठकर स्कूल पहुंचती है। कुछ देर बाद राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, आज प्रिया स्कूल नहीं आई है। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए वो स्कूल नहीं आई हो। मुझे तो लगता है कि कल तुमने प्रिया को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसीलिए तुम्हारे डर से वो आज स्कूल नहीं आई है। ऐसा बोलकर राघव अपने ऑफिस में चला जाता है कि तभी विशाखा को क्लास के अंदर एक मगरमच्छ आता दिखाई देता है। विशाखा मैम उस मगरमच्छ को देखकर बहुत डर जाती है। विशाखा मैम मगरमच्छ को चुड़ैल के रूप में देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये मगरमच्छ चुड़ैल मेरी क्लास में भी आ गई। अरे कोई तो मुझे इससे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये मुझे चबा डालेगी। विशाखा मैम को ऐसे चिल्लाते देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विशाखा मैम के अलावा किसी को वो मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। कुछ देर में वो मगरमच्छ चुड़ैल गायब हो जाती है। मगरमच्छ चुड़ैल के डर से विशाखा मैम पसीने पसीने हो जाती है और वो घबराती हुई वॉशरूम में जाती है। विशाखा वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धो ही रही होती है कि उन्हें शीशे में अपने पीछे फिर से वही मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई देती है। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हो? क्या हुआ विशाखा मैम जी, आपको आज मुझसे बड़ा डर लग रहा है? और कल तक तो आप मुझे बहुत बुरा भला बोल रही थी, मुझे पनिशमेंट देकर बहुत खुश होती थी। आज मेरी बारी है, अब मैं आपको खूब सताऊंगी। तुम प्रिया हो ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना? सही पहचाना विशाखा मैम, मैं प्रिया ही हूँ। आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब मैं आपको काट कर एक मगरमच्छ चुड़ैल बना दूंगी। विशाखा भागते हुए अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है कि तभी राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, प्रिया के पिता मनोहर हमारे स्कूल आए हैं और उनका कहना है कि प्रिया कल स्कूल के बाद से उनके घर नहीं पहुंची है। विशाखा चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने क्या प्रिया लगा रखा है? इस प्रिया की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जहाँ देखो मुझे चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही है, और वो भी कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं, एक मगरमच्छ चुड़ैल के रूप में मेरे पीछे पड़ी है। विशाखा अपने मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? तभी क्लास में मगरमच्छ चुड़ैल आती है और उसे देखकर सभी बच्चे और सर बुरी तरह से डर जाते हैं। मैं प्रिया हूँ, विशाखा मैम की वजह से आज मेरी ये हालत है। विशाखा मैम, आप खुद सब सच सच बताएंगी या मैं आपको काट कर खा जाऊं? मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं सबको सच सच बता दूंगी, पर तुम मुझे काट कर मगरमच्छ चुड़ैल मत बनाना। फिर विशाखा मैम राघव और मनोहर को सब कुछ बता देती है। विशाखा की इस हरकत से राघव को बहुत गुस्सा आता है
और वो तुरंत ही पुलिस को फोन करके विशाखा को पुलिस के हवाले कर देता है। मनोहर को अपनी बेटी को खोने का बहुत दुख होता है। विशाखा मैम के जेल जाते ही प्रिया की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती